क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब महीनों की मेहनत बस एक पल में बिखर जाए, जब सुनहरी फसल आंखों के सामने खड़ी हो और अचानक आसमान उसका दुश्मन बन जाए। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज के इस शांत रात में हम सुनने जा रहे हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, मार्च की आखिरी फसल। एक ऐसी कहानी जहाँ खेतों में खुशियाँ लहराती है, हर घर में उम्मीदी मुस्कुराती है, लेकिन अचानक बारिश और ओलों का तूफान सब कुछ बदल देता है। क्या गांव वाले फिर से संभल पाएंगे या ये आखिरी फसल ही उनकी उम्मीदों का अंत बन जाएगी? अगर ऐसी सुकून देने वाली कहानी, नींद लाने वाली कहानियाँ आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमें ज़रूर बताइए आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। आपका हर कमेंट हमें आपसे जोड़ता है। अब धीरे धीरे रोशनी कम कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस खेत की ओर जहाँ उम्मीदें लहरा रही थी और आसमान ने अचानक करवट ले ली। मार्च की दोपहर अपने पूरे ताप के साथ गांव भीमपुर पर उतर आई थी। सूरज आसमान में ऐसा ठहरा हुआ था जैसे किसी ने उसे वहीं थाम लिया हो, ना एक इंच आगे ना पीछे। हवा धीमे थी, लेकिन उनमें तपिश घुली हुई थी जो मिट्टी से उठकर पूरे वातावरण में फैल रही थी। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियां धूप में चमक रही थी, जैसे किसी ने उन पर महीन सोना बिछा दिया हो। दूर दूर तक फैले गेहूं के खेत हवा के हल्के झोंकों के साथ लहराते थे। हर बाल सुनहरी थी, पकी हुई, झुकी हुई, जैसे धरती माँ के आंचल में भरी खुशहाली का बहार हो। जब हवा चलती तो इन बालियों की सरसराहट किसी धीमे गीत की तरह सुनाई देती, एक ऐसा गीत जिसमें मेहनत, धैर्य और उम्मीद की धुन छुपी थी। उन्हीं खेतों के किनारे खड़ा था धर्मपाल। उसकी आंखों में सूरज की चमक नहीं बल्कि अपनी फसल की चमक उतर आई थी। पसीना उसके माथे से बहकर गलों तक आ रहा था, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो सालों के मेहनत के बाद जन्म लेती है। धर्मपाल ने अपने खुरदरे हाथों से गेहूं के एक बाल को छुआ। उसने उसे हल्के से मलकर देखा। दाने भरे हुए थे, मजबूत जैसे उसकी उम्मीदें। इस बार भगवान ने साथ दिया, उसने धीमे से खुद से कहा। पास ही एक नीम का पेड़ खड़ा था जिसकी छाप में बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। वह भी शांत थे, जैसे उन्हें भी इस सुकून का एहसास हो। पेड़ के नीचे रखा मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी समेटे हुए था, जिसकी सतह पर नमी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। उसी समय पगडंडी से दौड़ता हुआ एक लड़का आया, गोपाल। उसकी सांसें तेज थी, बाल हवा में बिखरे हुए और आंखों में चमक थी जो किसी नई दुनिया के सपनों से भरी हुई लगती थी। बाबा, वह चिल्लाया, मंडी से खबर आई है, इस बार दाम बहुत अच्छे मिलेंगे। धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका, फिर धीरे धीरे वह मुस्कान और गहरी हो गई। सच कह रहा है तू? उसने पूछा। गोपाल ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मास्टर जी कह रहे थे, इस बार फसल बिकेगी तो गांव के कई घरों में हालत बदल जाएगी। धर्मपाल ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब भी उतना ही तेज था, लेकिन उसे वह अब चुभ नहीं रहा था, जैसे वह तपिश भी किसी आशीर्वाद की तरह लग रही थी। तो इस बार उसने धीरे से कहा, तेरी पढ़ाई शहर में करवाएंगे? गोपाल की आंखें चौड़ी हो गई। सच बाबा? धर्मपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू खेतों से आगे की दुनिया देखे। गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसकी नजरें खेतों की तरफ गई, वह खेत जहां उसने बचपन से खेला था, दौड़ा था, गिरा था और फिर उठ खड़ा हुआ था। उन खेतों से दूर जाने का ख्याल उसे खुशी भी दे रहा था और एक हल्की सी कसक भी। लेकिन बाबा, उसने धीरे से कहा, मैं इन खेतों को छोड़कर। धर्मपाल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। खेत कहीं नहीं जाएंगे, ये यही रहेंगे, और जब तू पढ़ लिख कर लौटेगा तो इन्हें और भी अच्छा बनाएगा। उन दोनों के बीच
कुछ पल की खामोशी छा गई। हवा फिर चली और गेहूं की बालियां एक साथ झूम उठी, जैसे इस बातचीत की गवाह बन रही हो। गांव के बीचों बीच एक अलग ही हलचल थी। मिट्टी के घरों के आंगनों में औरत बैठी थी, कोई दरांती तेज कर रही थी, कोई पुराने बोरे सी रही थी। कहीं से चूल्हे पर जलती लकड़ियों की महक आ रही थी, तो कहीं से ताजा बने गुड़ की मिठास हवा में घुल रही थी। सीता भी अपने आंगन में बैठी थी। उसके सामने पीतल की थाली में गेहूं के दाने रखे थे, जिन्हें वह साफ कर रही थी। उसकी उंगलियां तेज थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। पास ही चूल्हे पर दाल उबल रही थी। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मिट्टी की दीवारों पर धूप की रोशनी पड़ रही थी, जो अंदर एक सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। तभी पड़ोस से आवाज आई, सीता बहू। यह आवाज थी लक्ष्मी काका की। सीता ने सिर उठाया। आई काका, अंदर आइए। लक्ष्मी काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन में आए। उनकी चाल में उम्र का बोझ था, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने चारों तरफ नजर डाली, आंगन, चूल्हा, थाली और फिर सीता की तरफ। लगता है इस बार भगवान ने सब पर कृपा कर दी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सीता ने भी हल्की मुस्कान दी। हाँ काका, इस बार तो सबके चेहरे पर खुशी है। लक्ष्मी काका ने आकाश की तरफ देखा। बस, उन्होंने धीरे से कहा, अब मौसम साथ दे दे। सीता ने उनके स्वर में छिपी हल्की चिंता को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, किसान की खुशी हमेशा अधूरी होती है जब तक फसल घर तक ना पहुंच जाए। शाम ढलने लगी थी। सूरज अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी रोशनी अब नरम हो गई थी और पूरे गांव को एक सुनहरी रंग में रंग रही थी। दूर मंदिर की घंटी बजने लगी, एक धीमी सुकून भरी ध्वनि जो हवा के साथ पूरे वातावरण में फैल रही थी। धर्मपाल और गोपाल खेतों से लौट रहे थे। उनके कदम थके हुए थे, लेकिन मन हल्का था। बाबा, गोपाल ने चलते चलते कहा, अगर सब ठीक रहा तो हम नया घर भी बना सकते हैं ना? धर्मपाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, पहले फसल घर आ जाए, फिर जो तू कहेगा वही होगा। उनकी बातों में सपनों की खुशी थी, छोटे छोटे सपने जो इस मिट्टी में जड़े जमाए हुए थे। घर पहुंचते ही सीता ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। आ गए तुम लोग? उसने पूछा। हाँ, धर्मपाल ने जवाब दिया, और खबर भी अच्छी है। रात का खाना चूल्हे के पास बैठकर खाया गया। बाहर आंगन में एक छोटी लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी में चारों तरफ हल्की पीली चमक फैल रही थी। खाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में झिंगुरू की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। धर्मपाल खाट पर लेटा था, आसमान की तरफ देखता हुआ। तारे एक एक करके उभर रहे थे। बस कुछ ही दिन और, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसी क्षण दूर कहीं आसमान के एक कोने में हल्की बादल दिखाई दिया, बहुत छोटे, बहुत दूर, इतने कि कोई और उन्हें देख भी ना पाए। लेकिन हवा में एक अनजानी सी गंध घुल गई थी, जैसे मिट्टी किसी आने वाली बात का संकेत दे रही हो। धर्मपाल ने आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि यह शांति, यह सुकून, यह सुनहरी उम्मीदें जल्द ही एक ऐसी परीक्षा में बदलने वाली थी जिसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सुबह ने भीमपुर को एक अजीब सी खामोशी के साथ जगाया। ना तो वह हल्की ठंडी हवा थी जो आमतौर पर सूर्योदय के साथ खेतों में बहती थी, और ना ही पक्षियों की वही चहचहाहट जो हर दिन गांव को जीवन का एहसास कराती थी। आज सब कुछ जैसे थोड़ा धीमा था, थोड़ा थमा हुआ था। धर्मपाल हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। उसने खाट से उठते ही आसमान की तरफ देखा। हल्का नीला रंग कहीं कहीं धुंधला पड़ रहा था, जैसे किसी ने उस पर राख की परत चढ़ा दी हो। अजीब है, उसने बुदबुदाया। आंगन में सीता चूल्हा सुलगा रही थी।
लकड़ियों में आग पकड़ते ही एक हल्की सी चटकाने की आवाज उठी और धुएं की पतली लकीर ऊपर उठकर हवा में घुल गई। लेकिन उस धूप में भी आज कुछ अलग था, जैसे उनमें नमी कम और भारीपन ज्यादा हो। इतने जल्दी उड़ गए? सीता ने पूछा बिना उसकी तरफ देखे। नींद ही नहीं आई ठीक से, धर्मपाल ने जवाब दिया। हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। सीता ने हाथ रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकी, लेकिन उसने उसे तुरंत मुस्कान में छिपा लिया। तुम भी ना हर बात में चिंता ढूंढ लेते हो, उसने कहा। सब ठीक हो जाएगा। धर्मपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने लोटे से पानी लेकर मुंह धोया, लेकिन ठंडक का वह एहसास नहीं मिला जो हर रोज मिलता था, जैसे पानी भी आज किसी अनजाने डर से भरा हुआ हो। उधर गोपाल घर के पीछे वाले हिस्से में खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो हर नई चीज को समझना चाहती थी। उसने देखा दूर क्षितिज पर बादलों की एक हल्की परत फैल रही थी। इतने जल्दी बादल? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से रूपा की आवाज आई। क्या देख रहे हो? गोपाल मुड़कर देखा। रूपा हाथ में पानी की भरी बाल्टी लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी, लेकिन आंखों में वही सवाल। आसमान? गोपाल ने कहा। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? रूपा ने ऊपर देखा। कुछ पल तक वह चुप रही। हवा भारी है, उसने धीरे से कहा, जैसे बरसात आने वाली हो। लेकिन मार्च में? गोपाल ने हंसने की कोशिश की। अरे शायद बस ऐसे ही बादल हैं, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। रूपा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी आसमान पर टिकी थी। कहीं कहीं उसने कहा, मौसम बिना बताए सब बदल देता है। उसके शब्द हल्के थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी गंभीरता थी जो गोपाल को कुछ पल के लिए चुप कर गई। गांव के चौपाल पर उस दिन थोड़ी ज्यादा ही भीड़ थी। लोग अपने अपने काम पर जाने से पहले वहीं इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग बीड़ी सुलगा रहे थे तो कुछ खेतों की बात कर रहे थे। लेकिन आज हर बातचीत में एक अनकहा सवाल छिपा हुआ था। लक्ष्मी काका एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी नजरें आसमान पर टिकी थी, जैसे वह कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धर्मपाल भी वहां पहुंच गया। राम राम काका। राम राम, लक्ष्मी काका ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में वह हल्कापन नहीं था जो हमेशा होता है। कुछ सोच रहे हो? धर्मपाल ने पूछा। लक्ष्मी काका ने गहरी सांस ली। धर्मपाल, तूने हवा का रुख देखा? धर्मपाल ने सिर हिलाया। हाँ, सुबह से ही अजीब लग रही है। काका ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। मेरे जमाने में, उन्होंने धीरे से कहा, जब भी हवा इस तरह भारी हो जाती थी और आसमान का रंग यूं बदलता था तो कुछ ना कुछ जरूर होता था। धर्मपाल का दिल हल्का सा धड़क उठा। क्या मतलब? काका ने धीमे से कहा कि मौसम भरोसे के लायक नहीं है। चौपाल पर बैठे बाकी लोग भी अब उनकी बातें सुनने लगे थे। पर काका, एक आदमी बोला, अभी तो फसल पूरी तैयार है, बस 2-3 दिन में ही कटाई शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी काका ने उसकी तरफ देखा। बस यही तो डर है। उनके शब्द हवा में तैर गए और अचानक पूरा माहौल में एक अजनबी सी खामोशी छा गई। दोपहर तक सूरज फिर तेज हो गया, लेकिन उसकी गर्मी अब अलग थी, जैसे वह चुभ रही हो, जैसे उनमें बेचैनी घुल गई हो। धर्मपाल अपने खेत के मेड़ में खड़ा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही सुनहरी फसल, वही लहराती बालियां, लेकिन आज उन्हें देखकर उसे वैसी खुशी नहीं हो रही थी। हवा अचानक तेज हुई, पहले हल्की, फिर थोड़ी और फिर एकदम से जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। गेहूं की बालियां जोर से हिलने लगी। उसकी सरसराहट अब गीत जैसे नहीं, बल्कि एक बेचैनी फुसफुसाहट जैसे लग रही थी। धर्मपाल ने आसमान की तरफ देखा। अब बादल साफ नजर आ रहे थे, काले, भारी और तेज फैलते हुए। इतनी जल्दी? उसने खुद से कहा। तभी गोपाल दौड़ता हुआ आया। बाबा, क्या हुआ? धर्मपाल ने पूछा। सब लोग कह रहे हैं कि तूफान आ सकता है। गोपाल की आवाज में घबराहट थी। धर्मपाल
कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने फिर आसमान की तरफ देखा। अब कोई शक नहीं था। घर चल, उसने तुरंत कहा। सबको खबर करनी होगी। गांव में अचानक हलचल मच गई। औरतें जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे। बच्चे घरों के अंदर भाग गए। मवेशियों को बांधने की आवाज आने लगी। सीता आंगन में खड़ी थी। उसने दूर से आते धर्मपाल और गोपाल को देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। मौसम बिगड़ रहा है, धर्मपाल ने कहा। शायद तूफान आया। सीता के हाथ से लोटा लगभग छूट गया। हे भगवान! तभी रूपा भी वहां आ गई। मैंने भी सुना है, उसने कहा। लोग कह रहे हैं कि तेज बारिश हो सकती है। धर्मपाल ने नजर सब पर डाली। डरने का वक्त नहीं है, जो बच सकता है उसे बचाओ। गोपाल ने तुरंत अंदर जाकर जरूरी चीजें समेटना शुरू कर दी। सीता ने अनाज के बोरे अंदर खींच लिए। रूपा ने आंगन में फैले कपड़े समेटे। आसमान अब पूरी तरह बदल चुका था। काले बादल छा गए थे। हवा तेज हो गई थी और उनमें एक अजीब सी शिहरन थी। दूर कहीं बिजली चमकी और फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज, बादलों की गरज। धर्मपाल ने दरवाजे के पास खड़े होकर आसमान को देखा। उसके चेहरे पर चिंता अब साफ थी। बस भगवान, उसने धीमे से कहा, अब तू ही मालिक है। हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। धूल उड़कर हवा में फैल गई और उस सब के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान अपने आने से पहले एक आखिरी चेतावनी दे रहा हो। गोपाल ने धीरे से पूछा, बाबा सब ठीक हो जाएगा ना? धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ सब ठीक होगा। पर उसके शब्दों में जो विश्वास था वह अब हवा में कहीं खोता जा रहा था। आसमान गरजा, इस बार और तेज, और पहली बूंद धीरे से धरती पर गिरी। मिट्टी से एक सौंधी खुशबू उठी, लेकिन इस बार उसमें सुकून नहीं था, उसमें एक डर छुपा हुआ था। पहली बूंद के गिरते ही जैसे पूरे भीमपुर की सांसें थम गई। धरती ने उस बूंद को अपने भीतर समेट लिया और उसी के साथ एक तीखी सौंधी खुशबू हवा में फैल गई। लेकिन यह वह खुशबू नहीं थी जो किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। आज इनमें एक अनजाना डर घुला हुआ था, जैसे मिट्टी खुद आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हो। धर्मपाल दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरें आसमान पर जमी थी, जहां काले बादल अब एक दूसरे से टकराते हुए गरज रहे थे। हवा ने अचानक अपना रूप बदल लिया था। अब वह सिर्फ बह नहीं रही थी, बल्कि झोंकों में धक्का दे रही थी। अंदर रहो सब, उसने जोर से कहा। सीता ने जल्दी से दरवाजा कसकर बंद किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। रूपा ने खिड़की के पल्ले पकड़ लिए, जो तेज हवा से बार बार खुलने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, उसने धीरे से कहा, इतनी तेज तूफान पहले कभी नहीं आया। धर्मपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी क्षण आसमान में बिजली ऐसे चमकी कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। और फिर धड़ाम, एक गूंजती हुई आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। सीता ने घबराकर आंखें बंद कर ली। हे राम! हवा अब चीख रही थी। पेड़ों की डालियां टूटने की आवाज आने लगी। कहीं दूर कोई छप्पर उड़कर गिरा। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई आई। और तभी बारिश शुरू हुई। पहले धीमी, फिर तेज, और फिर इतनी तेज कि जैसे आसमान ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी हो। पानी की धारें छप्पर पर इस तरह गिर रही थी, जैसे हजारों छोटे छोटे पत्थर एक साथ बरस रहे हों। धर्मपाल ने खिड़की के छोटे छेद से बाहर झांका। खेत अब साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। सब कुछ पानी की मोटी परत के पीछे छुप गया था। बस थोड़ी देर की ही बात है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन प्रकृति अभी रुकी नहीं थी। अचानक एक तेज टक की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रूपा ने घबराकर पूछा, ये क्या था? धर्मपाल का चेहरा एकदम खत्म हो गया। वह समझ गया था। ओले, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा,
जैसे ही वह शब्द हवा में फैला, अगले ही पल छप्पर पर जोर जोर से टकराने की आवाज आने लगी। टक टक टक। अब बारिश के साथ बर्फ के ठोस टुकड़े भी गिर रहे थे, छोटे फिर बड़े और फिर इतने बड़े कि हर एक टक्कर दिल को हिला दे। गोपाल दौड़कर दरवाजे के पास गया। बाबा खेत नहीं, धर्मपाल ने उसे रोक दिया। अभी बाहर नहीं जाओगे। लेकिन हमारा फसल, मैंने कहा ना। नहीं। उसकी आवाज इस बार कठोर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। बाहर का दृश्य अब भयानक हो चुका था। ओले इतने जोर से गिर रहे थे कि जैसे कोई निर्दयी ताकत धरती को पीट रही हो। गेहूं की बालियां जो कल तक गर्भ से खड़ी थी, अब एक एक करके झुक रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी। हर ओला एक बार था, हर टक्कर एक चोट। खेतों की हरियाली अब सफ़ेद बर्फ के टुकड़ों से ढकने लगी थी। गांव के दूसरे छोर पर लक्ष्मी काका अपने छोटे से कच्चे घर के अंदर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे वह कोई पुरानी प्रार्थना दोहरा रहे हों। लेकिन बाहर की हर आवाज़ उनके दिल को चीर रही थी। इतना भयानक, उन्होंने धीरे से कहा, इतने सालों में नहीं देखा। उनकी लाठी पास ही पड़ी थी, लेकिन आज वह भी बेकार लग रही थी। धर्मपाल का घर अब पूरी तरह हिल रहा था। छप्पर के कुछ हिस्से से पानी अंदर टपकने लगा था। सीता जल्दी जल्दी बर्तन रखकर पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये रुक क्यों नहीं रहा? उसने लगभग रोते हुए कहा। रूपा ने उसका हाथ थाम लिया। रुकेगा, जरूर रुकेगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी विश्वास नहीं था। गोपाल अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। हर बार जब कोई बड़ा ओला गिरता, वह हल्का सा पीछे हट जाता। बाबा, उसने फिर से कहा, अगर सब खत्म हो गया तो? यह सवाल हवा में लटक गया। धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनमें एक गहरी पीड़ा थी। ऐसी पीड़ा जो शब्दों से बाहर होती है। खत्म, उसने धीरे से दोहराया। किसान के लिए कुछ भी खत्म नहीं होता, समझे? गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में डर और गहरा बैठ गया। तूफान अपने चरम पर था। बिजली की गरज, बारिश और ओले सब मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जिसमें किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। समय जैसे थम गया था। ना कोई मिनट बीत रहा था, ना कोई पल। बस एक लंबी दर्दनाक परीक्षा चल रही थी। और फिर धीरे धीरे गरज कम होने लगी। ओलों की मार हल्की पड़ने लगी। बारिश अब भी थी, लेकिन उसमें वह उग्रता नहीं रही। हवा की गति भी कम हो गई, जैसे कोई थका हुआ युद्ध आखिरकार रुक गया हो। धर्मपाल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन उसमें अब जीवन नहीं, बल्कि वीरानी थी। सब धीरे धीरे बाहर निकलो। और जो उन्होंने देखा, वह शब्दों में समेटना मुश्किल था। खेत जो कल तक सोने की तरह चमक रहे थे, अब बिखरे पड़े थे। गेहूं की बालियां जमीन पर गिरी थी, टूटी हुई, कुचली हुई। सफ़ेद ओलों की परत हर जगह फैली हुई थी, जैसे किसी ने खुशियों पर कफन डाल दिया हो। धर्मपाल कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने झुककर एक टूटी हुई बाली उठाई। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने उसे देखा और फिर धीरे से जमीन पर गिरा दिया। गोपाल पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भर आया। बाबा, उसकी आवाज़ टूट गई। सब चला गया। सीता ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंसू अब रुक नहीं रहे थे। रूपा ने चारों तरफ देखा। हर घर, हर खेत, हर चेहरा एक जैसा था, खामोश, टूटा हुआ और खाली। लक्ष्मी काका भी धीरे धीरे वहां पहुंचे। उन्होंने खेत को देखा, फिर आसमान की तरफ। मैंने कहा था, उन्होंने धीमे से कहा, मौसम भरोसे के लायक नहीं। लेकिन इस बार उनके शब्द में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ दर्द था। धर्मपाल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें अब भी खेतों पर टिकी थी, लेकिन इस बार वह कुछ देख नहीं रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी मेहनत, उसका विश्वास, सब कुछ उसी मिट्टी में बिखर चुका था। आसमान अब साफ होने लगा था। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे झुक रहा था।
लेकिन उसकी रोशनी अब गर्म नहीं लग रही थी। वह सिर्फ यह दिखा रही थी कि क्या क्या खो गया। तूफान थम चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भी भीमपुर की हर दीवार पर, हर पगडंडी, हर दिल में अटकी हुई थी। सुबह आई, मगर वह सुबह नहीं थी जो जीवन का नया आरंभ लेकर आती है। यह एक ऐसी सुबह थी जो रात के दर्द को और साफ कर देती है। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें सुकून नहीं था, जैसे किसी ने उससे सारी नमी छीन ली हो। धरती गीली थी, मिट्टी में पैरों के निशान बनते और तुरंत पानी से भर जाते, जैसे हर कदम किसी पुराने जख्म को फिर से खोल रहा हो। धर्मपाल खेत की ओर चला। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य बोझ लटका हो। उसके पीछे पीछे गोपाल भी था, लेकिन आज वह दौड़ नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी थी और आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। खेत के पास पहुंचते ही दोनों रुक गए। कल तक जो दृश्य जीवन से भरा हुआ था, आज वह एक उजड़ा हुआ सपना लग रहा था। गेहूं की बालियां जमीन से चिपकी हुई थी, कुछ की डंठल टूट चुकी थी, कुछ पूरी तरह कीचड़ में दब गई थी। ओलों की सफेदी अब पानी में घुलकर गंदीली हो गई थी और हर जगह एक बिखराव फैला हुआ था। धर्मपाल बिना कुछ कहे आगे बढ़कर मिट्टी को हाथ में लिया। वह ठंडी थी, भीगी हुई और भारी। उसने उसे मिट्टी को कसकर पकड़ा, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसलकर वापस जमीन में मिल गई, जैसे सब कुछ लौटकर वहीं चला गया हो जहां से आया था। बाबा, गोपाल ने हिचकाते हुए कहा, क्या कुछ बचा है? धर्मपाल उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। जो बचा है, उसने धीमे से कहा, वह बस याद है कि यह सब कुछ हमारा था। गोपाल का गला भर आया। उसने नजरें फेर ली। गांव में हर घर का हाल एक जैसा था। कहीं कोई जोर से नहीं रो रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। बस एक गहरी दबी हुई खामोशी थी, जैसे हर इंसान अपने अंदर ही टूट रहा हो। सीता आंगन में बैठी थी। उसके सामने खाली बोरियां पड़ी थी, वह बोरियां जो उसने कुछ दिन पहले बड़े उत्साह से तैयार की थी। अब वह बेकार लग रही थी, जैसे किसी अधूरी कहानी के पात्र। चूल्हा बुझा हुआ था, लकड़ियां वैसी ही पड़ी थी, लेकिन उन्हें जलाने का मन नहीं था। रूपा धीरे धीरे आंगन में आई। कुछ खाया आपने? उसने नरम आवाज में पूछा। सीता ने सिर हिलाया। भूख ही नहीं है। रूपा उसके पास बैठ गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रूपा ने धीरे से कहा, भूख ना लगे तब भी खाना जरूरी होता है, नहीं तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। सीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी और कहीं गहराई में एक सवाल। दिल साथ दे रहा है क्या? उसने पूछा। रूपा चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। चौपाल पर आज भीड़ थी, लेकिन बातों का शोर नहीं था। लोग बैठे थे चुपचाप। कोई जमीन को देख रहा था, कोई आसमान को। लक्ष्मी काका वहीं अपने पुराने स्थान पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी पीठ और झुकी हुई लग रही थी। धर्मपाल भी वहां पहुंचा। कुछ पल तक वह खड़ा रहा, फिर धीरे से बैठ गया। अब क्या होगा? एक आदमी ने अचानक कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी जो वह छिपा नहीं पा रहा था। कर्ज कैसे चुकाएंगे? दूसरे ने जोर से। घर कैसे चलाएंगे? बच्चों का क्या होगा? एक के बाद एक सवाल उठने लगे, जैसे किसी ने अंदर दबी हुई डर एक साथ बाहर निकाल दिया हो। धर्मपाल चुप था। लक्ष्मी काका ने उसकी तरफ देखा। कुछ तो बोलो धर्मपाल, उन्होंने कहा। तू हमेशा रास्ता सोचता है। धर्मपाल ने सिर उठाया। उसने सबकी तरफ देखा। हर चेहरे पर वही दर्द, वही उम्मीद, वही डर। इस बार उसने धीरे से कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर चौपाल पर फिर से खामोशी छा गई, क्योंकि अगर धर्मपाल जैसे मजबूत इंसान के पास जवाब नहीं था, तो बाकी लोग के पास क्या होता? शाम ढलने लगी। सूरज फिर से नीचे जा रहा था, लेकिन आज उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक फीकी सी चमक थी जो उजड़े खेतों पर पड़कर और ज्यादा खालीपन दिखा रही थी। गोपाल अकेला ही खेत के किनारे बैठा था। उसने एक टूटी हुई बाली उठाई और उसे घूरने लगा।
इतनी मेहनत, उसने बुदबुदाया। सब खत्म। तभी पीछे से रूपा आई। खत्म? उसने पूछा। गोपाल ने उसकी तरफ देखा। और क्या, जो था सब चला गया। रूपा उसके पास बैठ गई। अगर सब चला गया होता, उसने धीरे से कहा, तो हम यहाँ बैठे भी नहीं होते। गोपाल ने भौहें सिकुड़ ली। मतलब? रूपा ने मिट्टी की तरफ इशारा किया। ये मिट्टी अभी भी है, उसने कहा, और जब तक ये है तब तक कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसने मिट्टी को छुआ। वह ठंडी थी, लेकिन उसमें अब भी वही गंध थी, वही पहचान। लेकिन फिर से शुरुआत कैसे करेंगे? उसने पूछा। रूपा ने गहरी सांस ली। अकेले नहीं, उसने कहा, साथ मिलकर। रात फिर से उतर आई। आंगन में लालटेन जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी आज छोटी लग रही थी, जैसे अंधेरा ज्यादा भारी हो। धर्मपाल खाट पर बैठा था। सीता पास ही चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम चुप क्यों हो? धर्मपाल ने जवाब नहीं दिया। कुछ तो सोच रहे हो, सीता ने फिर कहा। धर्मपाल आखिरकार सिर उठाया। सोच रहा हूँ, उसने कहा, कि क्या मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा? सीता ने उसकी तरफ देखा। तुम खड़े नहीं होगे, उसने धीरे लेकिन धैर्य स्वर में कहा। धर्मपाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हम खड़े होंगे, सीता ने कहा। उनकी आंखें मिली और उस पल पहली बार उस खामोशी में भी एक हल्की सी दरार पड़ी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, धीमी लेकिन साफ, जैसे अंधेरे के बीच कोई छोटी सी रोशनी जल उठी हो। रात ने भीमपुर को अपने आगोश में ले लिया, मगर इस बार वह सन्नाटा पहले जैसा बोझल नहीं था। उनमें कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी हलचल थी, जैसे बुझी हुई राख के नीचे कोई छोटी सी चिंगारी अभी भी जीवित हो। सुबह जब आई तो हवा में नमी थी, लेकिन उसके साथ एक नई महक भी थी। गीली मिट्टी की वह सौंधी खुशबू जो दर्द के बाद जन्मी उम्मीद की तरह महसूस होती है। धर्मपाल खाट से उठा। उसकी आंखों में अब भी थकान थी, लेकिन उनमें कल वाला खालीपन की जगह कुछ और था, जैसे मन ने हार मानने से इनकार कर दिया हो, भले ही शब्द अभी भी साथ ना दे रहे हों। आंगन में सीता चूल्हा जला रही थी। लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही थी और उनकी चटकती आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी जो पिछले 2 दिनों से घर में फैली हुई थी। धर्मपाल उसके पास जाकर बैठ गया। आज चूल्हा जल्दी जल गया, उसने धीमे से कहा। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जलना तो था ही, भूख चाहे लगे या ना लगे, जीवन तो चलता ही है। धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई थी। कल रात धर्मपाल ने कहा, तुमने जो कहा। सीता ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मैंने कुछ नया नहीं कहा, बस वही जो हमेशा से सच है। धर्मपाल चुप हो गया, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में हार नहीं थी, सोच थी। उधर गोपाल भी जल्दी उठ गया था। वह खेत की तरफ नहीं गया। आज वह गांव के चौपाल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे रूपा मिली। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। चौपाल, गोपाल ने कहा। कुछ बात करनी थी सबसे। रूपा ने उसकी आंखों में देखा। आज उनमें डर कम था और कुछ नया था, शायद जिद। मैं भी चलती हूँ, उसने कहा। दोनों साथ साथ चलने लगे। पगडंडी पर कीचड़ अब भी था, लेकिन उनके कदम अब उतने भारी नहीं थे। चौपाल पर लोग फिर इकट्ठा थे, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। कल जहाँ सिर्फ सवाल थे, आज वहाँ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर कोई कुछ करना चाहता हो, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। लक्ष्मी काका वहीं बैठे थे। उनकी नज़रें इस बार ज़मीन पर नहीं, बल्कि सामने खड़े लोगों पर थी। गोपाल आगे बढ़ा। मुझे कुछ कहना है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गई। धर्मपाल भी धीरे धीरे वहां आकर खड़ा हो गया। उसने गोपाल को देखा। उसके चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों थी। गोपाल ने गहरी सांस ली। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, उसने शुरू किया, लेकिन अगर हम बस बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। एक आदमी ने थकी हुई आवाज़ से कहा। तो क्या करे, जो गया वो वापिस नहीं आएगा। गोपाल ने सिर हिलाया। हाँ, वापिस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है
उसे हम फिर से शुरू कर सकते हैं। भीड़ में हलचल हुई। कैसे? किसी ने पूछा। तभी रूपा आगे आई। साथ मिलकर, उसने कहा। सबकी नज़रें अब उस पर थी। हर घर में कुछ ना कुछ बचा है। रूपा ने आगे कहा। किसी के पास बीज है, किसी के पास मजदूरी करने की ताकत, किसी के पास बैल। अगर हम सब एक दूसरे का सहारा बने तो, एक बुजुर्ग ने पूछा, तो हम फिर से बो सकते हैं। रूपा ने उदारता से कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लक्ष्मी काका ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। बात में दम है, उन्होंने धीरे से कहा। सब ने उनकी तरफ देखा। मैंने बहुत कुछ देखा है, काका बोले। सूखा, बाढ़, बीमारी, लेकिन हर बार एक बात ने हमें बचाया है। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एकता, उनका यह शब्द हवा में गूंज गया। धर्मपाल आगे बढ़े। अगर हम सब तैयार हो, उसने कहा, तो मैं भी अपने खेत फिर से तैयार करूंगा। सीता भी वहां आ गई थी। और हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगे, उसने कहा। जो बन पड़ेगा करेंगे। धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे। जहाँ पहले सिर्फ निराशा थी, अब वहाँ हल्की सी रोशनी दिखने लगी। मैं अपने बीज दूंगा, मैं अपने बैल लगाऊंगा, दूसरे ने कहा। मैं मजदूरी करूंगा, तीसरे ने बोला। एक एक करके आवाज उठने लगी और देखते ही देखते वह चौपाल जो कल तक खामोश थी, आज उम्मीदी से भरने लगी। दोपहर तक काम शुरू हो गया। खेतों में फिर से हल चलने लगे। मिट्टी जो कुछ दिन पहले बर्बाद हो गई थी, अब नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही थी। धर्मपाल ने अपने बैलों को जोता। उसने हल को मजबूती से पकड़ा। पहला बार मिट्टी पर पड़ा, उसके साथ ही जैसे उसके अंदर भी कुछ फिर से जाग उठा। गोपाल उसके साथ था। धीरे चलना, धर्मपाल ने कहा। मिट्टी अभी भारी है। गोपाल ने सिर हिलाया। उसके हाथों में ताकत कम थी, लेकिन इरादा मजबूत। रूपा और सीता बीज तैयार कर रहे थे। उनकी उंगलियां तेज थी और आंखों में अब एक नया चमक थी। देखना, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार फसल और अच्छी होगी। सीता ने हल्के से कहा, बस भगवान साथ दे। भगवान तो साथ देते ही हैं, बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। शाम तक पूरा गांव खेत में था। हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ था। थकान थी, पसीना था, लेकिन इस बार इन सब के पीछे एक मकसद था। धर्मपाल ने आसमान की तरफ देखा। आज वह साफ था, नीला, खुला और शांत। उसने गहरी सांस ली। शायद उसने मन ही मन कहा, यही असली परीक्षा थी। गोपाल उसके पास आया। बाबा, उसने कहा, आज अच्छा लगा। धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि गोपाल ने कहा। आज लगा कि हम हार नहीं माने। धर्मपाल ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। और यही सबसे बड़ी जीत है, उसने कहा। रात को गांव फिर से जगमगाया। लालटेन जल उठी, चूल्हे से धुआं उठने लगा और कई दिनों बाद कहीं कहीं हंसी की हल्की आवाज़ भी सुनाई दी। सीता ने खाना परोसा। धर्मपाल, गोपाल और रूपा साथ बैठे। लक्ष्मी काका भी आ गए। लगता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। गांव फिर से जिंदा हो रहा है। धर्मपाल ने सिर हिलाया। अभी पूरी तरह नहीं, उसने कहा, लेकिन रास्ता मिल गया है। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी। इस बार उसकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी, जैसे वह कह रही हो, हर तूफान के बाद कुछ बीज जरूर बच जाते हैं। दिन बीते, महीनों में अपनी चाल पकड़ ली। भीमपुर ने फिर से जीना शुरू कर दिया था। पहले हिचकाते हुए, फिर संभल कर, और फिर पूरे विश्वास के साथ। गर्मी बीत गई, हवा का ताप कम हुआ और आसमान में बादल फिर से आने लगे। लेकिन इस बार किसी के दिल में डर नहीं था। डर की जगह अब अनुभव था, और अनुभव के साथ एक अजीब सी आत्मविश्वास। धर्मपाल सुबह सुबह अपनी खेत की ओर जा रहा था। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे। पगडंडी पर उगी नई घास उसके पैरों को छू रही थी, और हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे प्रकृति खुद अपने गलती सुधारने की कोशिश कर रही हो। खेत के पास पहुंचते ही वह रुक गया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, वह किसी
चमत्कार से कम नहीं था। मिट्टी जो कुछ महीनों पहले उजड़ गई थी, अब फिर से जीवन से भर उठी थी। नई फसल उग आई थी, हरी, ताज़ी और मजबूत। छोटे छोटे पौधे हवा में लहराते थे, जैसे हर झोंकों के साथ कह रही हो, हम फिर आ गए हैं। धर्मपाल की आंखें नम हो गई। उसने झुककर एक पौधे को छुआ। तू फिर से खड़ा हो गया, उसने धीरे से कहा। लेकिन यह बात वह सिर्फ उस पौधे से नहीं, खुद से भी कह रहा था। उधर गोपाल भी खेत की तरफ दौड़ता हुआ आया, लेकिन इस बार उसके दौड़ में घबराहट नहीं थी, उसमें खुशी थी, उत्साह था। बाबा, उसने दूर से ही आवाज लगाई। देखो, पूरे खेत में हरियाली फैल गई। धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। गोपाल की आंखों में अब पहले से ज्यादा चमक थी, लेकिन यह चमक अब सिर्फ सपनों की नहीं थी, उनमें समझ और अनुभव भी जुड़ गया था। हाँ बेटा, धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार फसल छोटी है लेकिन हिम्मत बड़ी है। गोपाल ने हंसते हुए कहा, और इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले इस खेत को पूरा खड़ा करेंगे। धर्मपाल ने उसकी बात सुनी। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जाना तो पड़ेगा। गोपाल ने चौंक कर पूछा, क्यों? धर्मपाल ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू इस गांव का उम्मीद है। पढ़ लिख कर लौटेगा तो हम सबको आगे ले जाएगा। गोपाल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बाबा, लेकिन इस बार मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। धर्मपाल के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। गांव में अब फिर से रौनक लौट आई थी। हर घर में हलचल थी। औरतें फिर से चूल्हे के पास गुनगुनाने लगी थी। बच्चे खेतों के किनारे खेल रहे थे। बैलों की घंटिया की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी थी। सीता आंगन में खड़ी थी। उसके सामने नए अनाज के छोटे छोटे बोरे रखे थे। उसने एक मुट्ठी दाने उठाए। वह पिछले बार जितनी बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें एक अलग ही चमक थी। यह मेहनत के दाने हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रूपा उसके पास आई और दोनों मुस्कुरा दी। चौपाल पर उस दिन एक छोटा सा जश्न था। कोई बड़ा उत्साह नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस कुछ लोग, कुछ बातें और बहुत सारी सच्ची खुशी। लक्ष्मी काका अपने पुराने स्थान पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी पीठ सीधी थी और आंखों में चमक। मैंने कहा था, मिट्टी कभी हारती नहीं है। धर्मपाल उनके पास बैठा था। हाँ काका, मिट्टी नहीं हारती, लेकिन इंसान कभी कभी हार मान लेता है, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। काका ने जवाब दिया। गोपाल और रूपा भी पास ही बैठे थे। अगर इस दिन, गोपाल ने कहा, हम सब साथ ना आते तो आज ये दिन नहीं देख पाते। रूपा ने उसकी बात पूरी की। शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी रोशनी अब फिर से सुनहरी हो गई थी, वही रंग जो कभी गेहूं के बालियों में ढलता था। धर्मपाल अपने खेत के किनारे खड़ा था। हवा चल रही थी और नई फसल उस हवा के साथ झूम रही थी। वही आवाज़ फिर से लौट आई थी, सरसराहट की, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ उम्मीद नहीं थी, उसमें जीत की कहानी थी। सीता उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? धर्मपाल मुस्कुराते हुए कहा, बस यही कि इंसान कितना भी टूट जाए तो, सीता ने पूछा। धर्मपाल ने मिट्टी को देखा। अगर उसके पास ये मिट्टी है तो वह फिर से बन सकता है। सीता ने उसका हाथ थाम लिया। और अगर साथ हो तो और भी जल्दी। दूर मंदिर की घंटी बजी। इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्पष्ट थी, जैसे हर दिल तक पहुंच रही हो। गांव के बच्चे दौड़ते हुए खेतों की तरफ आए। गोपाल भी उसके साथ हंसने लगा। रूपा ने आसमान की तरफ देखा। बादल हल्के थे और उनमें कोई डर नहीं था। लक्ष्मी काका ने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे खड़े हुए। देख, हर तूफान कुछ छीन कर जाता है, लेकिन कुछ सिखा कर भी। धर्मपाल ने सिर हिलाया। और इस बार उसने हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। लालटेन फिर से जल उठी। चूल्हे की आग ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया और भीमपुर
फिर से रोशनी में नहा गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर खेत, हर गांव, हर फसल के अंदर वही कहानी बार बार जन्म लेती है। जब भी कोई तूफान आता है, जब भी कुछ टूटता है, तो कहीं ना कहीं कोई धर्मपाल फिर से खड़ा होता है, कोई सीता हिम्मत देती है, कोई गोपाल सपने देखता है, कोई रूपा रास्ता दिखाती है और कोई लक्ष्मी काका याद दिलाते हैं। मिट्टी की जीत हमेशा होती है।